अ, कोरोना इस विषय पे अब ये मेरा आखिरी वीडियो है, क्योंकि मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। मेरा मानना है कि कोरोना 2 जो है वो 90% फेक है। अभी जो कोरोना ने जो यू टर्न लिया है ना, वो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि दवाइयाँ बिकनी बंद हो गई थी, सारी चीज़ें कम हो गई थी, तो इसको लाया गया है। कोरोना एक सूक्ष्म कीटाणु है, एक वायरस है, इसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा वायरस है कि आलिया भट्ट को हो गया था, अक्षय कुमार को हो गया था, गोविंदा जी को हो गया था और तमाम कलाकारों को हुआ था, और वो 4-4 5-5 दिन में ठीक हो गए। योगी जी को हो गया, वो भी 5 दिन में 6 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब आप सोचिए, आज फिर बंगाल की रैली मैंने देखी, जिसमें मोदी जी बड़े प्राउडली कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा भीड़ आपने कहीं देखी है क्या, जितनी हमारे इसमें है। पब्लिक कह रही कि नहीं, और वहाँ उन्होंने 1 घंटा यही चैनल दिखा रहे थे, अपने स्पॉन्सर चैनल। उसमें उन्होंने मास्क नहीं पहना था। तो मैं समझता हूँ कि न केवल मोदी जी बल्कि इलेक्शन के चक्कर में सारे ही नेता, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, कोई मतलब नियम का तो ये लोग पालन कर ही नहीं रहे। मतलब जनता के बीच जाना, भाषण देना, इनके लिए कोई। तो फिर मैं सोचता हूँ कि WHO, हेल्थ मिनिस्ट्री अपने इंडिया की, चुनाव आयोग, मीडिया, इन सबको ये सब समझाते नहीं है इन लोगों को। क्योंकि एक तरफ तो मीडिया जान ले लेता है बता बता के कि यहाँ इतने मरीज पाए गए, यहाँ उतने मरीज पाए गए, वहाँ उतने मरीज पाए गए, कब्रिस्तानों में लाइन है, शमशानों में लाइन है। और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि देश के बड़े बड़े नेता, जिनके पास सबसे पहले ये खबर आती है कि कौन सी कहाँ पर डेंजर है, वहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, वहाँ पर वो अगर जा रहे हैं, मोदी जी और बाकी सब, अमित शाह जी, पूरा बीजेपी और ममता दीदी और कांग्रेस वाले भी इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्या उन्हें जनता की तो छोड़ो, अपनी जान की डर परवाह नहीं है? होगी, 100% होगी। लेकिन जो उनकी जानकारी है वो शायद ये होगी कि निश्चिंत रहिए, इतना खतरनाक नहीं, कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे तो मुझे उन नेताओं पे प्यार आता है। कम से कम वो ये तो मैसेज दे रहे हैं कि भैया हम अपना काम करें, तुम अपना काम करो। बीच में जो लोग आ रहे हैं, ये समाचार वाले, जो जो चिक चिक कर कह रहे हैं कि यहाँ कोरोना, वहाँ कोरोना हुआ। अभी जो कुंभ का मेला है वो बंद कर दिया, करने की कगार पे है, सुना। तो कुंभ का मेला तो आसानी से बंद किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो इलेक्शन है नहीं। दिल्ली में जो चुनाव रैली चल रही है, किसान रैली चल रही है, वो भी बंद करा सकते, क्योंकि वहाँ भी चुनाव जहाँ जहाँ पर है वहाँ कुछ बंद करवा के दिखा है ये हमारे न्यूज़ वाले। अब मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि आप फिर सोचोगे कि अगर कोरोना इतना खतरनाक नहीं है तो इतनी लाशें क्यों बिछ रही। चलिए मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान एक इमोशनल देश है, इंसान एक इमोशनल प्राणी है। उसके वातावरण के हिसाब से वो खुश रहता है, नाराज होता है, दुखी होता है। अगर आपके परिवार में, घर में परिस्थिति अच्छी ना हो तो आपको भी भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं अंदर जाएगा, गले के उतरेगा नहीं, तकलीफ आपको होगी। आप दिन रात सोचोगे कैसे हो गया, क्या हो गया। तो यहाँ पूरे देश में ऐसी मारामारी चल रही है, पूरे देश में 80% चैनल वाले फ्रॉड है, फ्रॉड न्यूज़ दे रहे हैं। 90% डॉक्टर फ्रॉड है, कुछ का कुछ बिल दे रहे हैं, किसी गरीब आदमी को मार दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पुलिस वाले बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके, पुलिस वाले वो क्या करें, उनको दिन भर इसी काम में लगा दिया, वो परेशान हो जाते हैं, वो गुस्सा उतारते, किसी पे लाठियां मारते, किसी को, सब नहीं लेकिन कुछ पुलिस वाले बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्या करें। आप सब तरफ बंद 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 देखोगे तो एक स्वस्थ आदमी भी दिल पे ले लेगा बात को, दिमाग पे ले लेगा, सोचने लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी चक्कर में उसे बुखार आएगा, उसी चक्कर में उसे कमजोरी आएगी, और आप उसको कोरोना घोषित कर दोगे और हॉस्पिटल में भर्ती कर दोगे। और हॉस्पिटल का तो हाल आपको पता ही है, माशाअल्लाह, है ना, उनकी वहाँ की सुविधा तो आपको दिख ही रही है। तो इस तरह से आदमी बीमार पड़ते जा रहे हैं। उसका काम धंधा चलता रहे, जैसे रैलियाँ चल रही है, पर प्रधानमंत्री का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री की नौकरी चल रही है,
वो बढ़िया कर रहे हैं, बाकी नेता भी अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही आम आदमी को करने दो। वो तो नियम फॉलो नहीं कर रहे, हम तो नियम भी फॉलो करने को तैयार है भाई। हम तो मास्क भी लगाएंगे, हम तो सैनिटाइज भी करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी काम रखेंगे। लेकिन आप सब हर किसी का धंधा बंद करवाने के चक्कर में पड़ोगे तो आदमी बीमार तो पड़ेगा ही ना। क्या ऑप्शन है आपके पास में? ये तो बिल्कुल बाबा रामदेव भी यही कहेंगे कि आदमी अगर खुश योगा कर रहा है, अच्छे अच्छे आसन कर रहा है तो खुश रहेगा। लेकिन आसन अच्छे करने के लिए, खुश रहने के लिए वातावरण भी तो आजू बाजू का अच्छा होना चाहिए। आदमी अपने गम से परेशान नहीं होता, अपनों के गम से परेशान होता है। और इसे ही कहते हैं सच्ची देशभक्ति। ये जो बीमार पड़ रहे हैं, जो जिनकी जाने जा रही है ना, वो सच्चे देशभक्त हैं। देश के प्रति वो चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फिर उनका हार्ट उनका साथ नहीं दे रहा, उनका दिल उनका साथ नहीं दे रहा, उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा, और वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। और हल्का सा सूक्ष्म सा कोरोना का एक आधा कुछ अगर दिखाई देता है तो लोग उसको घोषित करते हैं कि कोरोना से मर गया। अरे शर्म करो भाई, वो कोरोना से नहीं मरा है, वो इस दर्द से मरा है। बंद 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 से मरा है वो। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए, बंदी ख़त्म कर दीजिए। जैसे जैसे मतलब नॉर्मल जैसे बाकी नेता अपना काम कर ही रहे हैं ना, वो तो देख भाई, उनको तो सबसे पहले न्यूज़ आती होगी कि भैया ये चीज़ खतरनाक है, ये चीज़ खतरनाक है, इसका पालन करो। तो वो अपनी जान की तो परवाह कर ही रहे होंगे ना। तो उनको लग रहा है कि ये अपनी जान की को अगर जोखिम में डाल के अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर इससे इतना खतरनाक नहीं है ये, ना हमें होगा ना लोगों को। उनको पता तो होगा ही ना, उनके पास तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, भाई न्यूज़ वालों के पास में इन्फॉर्मेशन तो यही लोग देते हैं ना, इनके पास पहले आती है। नेताओं के पास, मिनिस्टरों के पास में, होम मिनिस्टर साहब के पास, हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास, चुनाव आयोग के पास, तो सबसे पहले आ जाती ना। तो भाई वो सब अपना काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि देशभक्ति कर रहे, क्योंकि देशभक्ति करना होता तो आर्मी में जाते। कोई भी नेता देशभक्ति करने नहीं आता। लेकिन चलो, मैं सबको इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, सब अपना काम कर रहे हैं, तो उनको बोलो कि भैया वो भी अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दें, ठीक है। इससे क्या होगा, लाशें कम होनी शुरू हो जाएगी, कोरोना ख़त्म होना शुरू, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही बढ़ेगा। इसी तरह से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। भैया हम लोग जो नॉर्मल इंसान है ना, वो 90% नेताओं की तरह पत्थर दिल नहीं है। हमारे पास दिल है, हमारे पास सोच है। हम बिकाऊ न्यूज़ मीडिया की तरह भ्रष्ट नहीं है। हमको भी समझ में आता है कि ये सब चीज़ें बंद हो रही है तो क्या करें, कैसे करें। उसी चिंता में रहते हैं, उस वजह से कुछ ना कुछ होते रहता है। तो अगर आप आगे भी लाशें कम करना चाहते हैं, और कब्रिस्तान में जो लाइनें लगी हैं, शमशान में जो लाइनें लगी हैं, वो बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सब कुछ खोल दीजिए। सब लोग अपना अपना करेंगे, नहीं तो बंद बंद में तो और ज़्यादा लोग मरेंगे। कोरोना से तो मर ही रहे हैं, कोरोना के अलावा बहुत सारी चीज़ों से मर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी इन दिनों हमारे शोज़ के बहुत सारे इवेंट वाले मरे हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर मरे हैं, बहुत सारे कलाकार मरे हैं। सतीश कौल साहब मरे थे तो उनको भी कोरोना घोषित कर दिया था, जबकि सतीश कौल साहब पिछले 10 साल से एडमिट है। हालत ख़राब थी उनकी, क्या करें। अब उसके बाद में जब उन्होंने ये सब देखा होगा तो दिल पे ले लिया होगा। कोरोना सूक्ष्म चीज़ बीमारी है, जो आ जाती है तो उसको बताकर मौत डिक्लेयर करने में डॉक्टर को बड़ा मज़ा आता है। कोरोना से मारे गए न्यूज़ वालों को बताने में बड़ा मज़ा आता है। अरे कोरोना से नहीं मर रहा है भाई कोई, हालात से मर रहा है। हालात में इतना दुखी कर दिया है कि आदमी दिन भर कुंठित हो गया है, डिप्रेशन में आ गया है और उसमें मर रहा है। अब मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि आप खुद आके बोलिए, प्रधान जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, गेटअप में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आपकी बातों को संत की तरह लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी कि भैया मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं चुनाव कर रहा हूँ, रैली कर रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ। आप भी अपना काम करो, एहतियात बरतो, नियम पालो। जय हिंद।